तो हेलो हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो देखो बच्चों, ये वीडियो क्लास 9th के लिए होने वाली है। क्लास 9th के जो बच्चे हैं मेरे, वो बहुत मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि भैया मेरा यूनिट टेस्ट होने वाला है, मेरा क्लास टेस्ट होने वाला है, और हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं अभी, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी चेंज हो गई है, क्वेश्चन बदल गए हैं। तो हमारे पास अभी कोई ऐसा कोई मटेरियल नहीं है, ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है जो कि हम सॉल्व कर लें और अपनी यूनिट टेस्ट हो या क्लास टेस्ट हो या उससे कि हम लोग अपना प्रैक्टिस कर पाएँ। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो जब हम लोगों ने ये कमेंट देखा कि बच्चे बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं कि भैया कुछ दीजिए ताकि हम लोग अपना ये क्लास टेस्ट के लिए या यूनिट टेस्ट के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर सकें और तैयारी कर पाएँ, तो उसी के से रिलेटेड है ये वीडियो कि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत मेहनत करके जल्द से जल्द आपके लिए ये एक पेपर लेके आ गए हैं, जो कि क्या है, पूरा प्रैक्टिस सेट है हमारा। यहाँ पे जो तुम लोग को पीछे पीडीएफ दिख रहा है, इसमें हर तरीके के क्वेश्चन दिख रहा है। जैसे कि तुम लोग को मैथ दिख रहा है, यहाँ देखो, अगर इससे पीछे जाओगे तो यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का मिलेगा। देखो, विंड्स ऑफ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, उसके बाद हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर, इंग्लिश का है, नीचे साइंस का भी है। तो हर चीज का, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए यूनिट टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं अब यहाँ पे अपने सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ, मैथ पे। जैसे कि ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ इस पीडीएफ में क्या क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है कि एक बात समझ लो कि इसमें जो तुम्हारे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या दिया गया है, यहाँ पे एमसीक्यूज दिए गए हैं। यहाँ पे देखो हर एक मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, एमसीक्यूज। अब देखो एमसीक्यूज के यहाँ कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं तुम लोग को पूरा का पूरा डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, देखो 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन एमसीक्यू के रहने वाले हैं। अगर आप ये 18 क्वेश्चन कर लेते हैं, कहीं ना कहीं आपके जो टेस्ट पेपर हो या जो फाइनल पेपर होगा, इसमें से आपका क्वेश्चन फंस रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग, देखो उसके बाद क्या दिया गया, असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इतने क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि अगर तुम इसमें से कर लेते हो, इसमें से अपना प्रैक्टिस कर लेते हो, इसके सारे क्वेश्चन कर लेते हो, तो आप अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर रहे होगे, इसकी गारंटी में लेता हूं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर असर्शन रीजन था। अब ये देखो, उसके बाद हमारा आ जाता है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर के बाद आ जाएगा हमारा लॉन्ग आंसर। ठीक है, देखो जो चीजें यहाँ पे टफ हैं, जो चीजें टफ हैं उसके आंसर सही के साथ भी दिया गया। देखो इसको सॉल्व करके तुम्हें दिखा दिया गया है, ये इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नीचे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया, ये क्वेश्चन देखो, अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम ऑफ लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर। तो अब आपको क्या दे दिया गया, एक केस दे दिया गया, जो कि हमारा क्या हो गया, ये केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। एक कंप्यूटर दे दिया गया, उसके कंप्यूटर के जो डिस्प्ले है या जो उसका बटन है, मतलब उसके कीबोर्ड है, तो वहां उसका तुम्हें कोऑर्डिनेट दे दिया गया। अब उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो उसके बाद देखो, ये उसका ग्राफ भी दे दिया गया। अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट दे दिया गया। अब आपको यहाँ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब ये 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चन है। देखो 4 मार्क्स के क्वेश्चन। अब देखो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी छूट जाएगी। यहाँ पे आपको हर एक चीज, जो साइड के क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, सब के सब एक साथ लाके हम लोगों ने आपको ज्यादा कहीं भटकना ना पड़े, कहीं बार बार जाना ना पड़े, एक साथ एक जगह हर एक चीज मिल जाए, तो वहां पे हम लोगों ने ऐसा पीडीएफ लाके आपके लिए सामने रख दिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखो हमारे पास देखो ये केस बेस्ड क्वेश्चन, देखो कितने सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आपने अपने एनसीईआरटी में गणित मंजरी में ऐसा कुछ डायग्राम देखा होगा, जो कि मैंने सॉल्व भी कराया है संकल्प बैच में। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग आगे आते हैं। देखो ठीक है, अब ये देखो, ये यहाँ पे भी फिर एक केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया। आपको यहाँ पे भर भर के क्वेश्चन मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इतने सारे टोटल क्वेश्चन देखो, मैं तुम लोग को बता देता हूँ कितने हैं। देखो यहाँ पे देखो 35। उसके बाद देखो इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है कि आप करते करते थक जाओगे, क्वेश्चन नहीं खत्म होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं खत्म होने वाला। देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन है, ये पीडीएफ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखो 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 देखो, ठीक, यहाँ पे पीडीएफ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 46 क्वेश्चन, मतलब आपके पास, एक मिनट देख रहे हो, हाँ टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन आ गए इसमें, एक मिनट, अभी और भी है, नहीं चलो ठीक है। तो ये देखो खत्म होगा पीडीएफ आखिर में। तो अगर आप ऐसे करते जाओगे तो पीडीएफ खत्म हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि पीडीएफ ये खत्म नहीं होगा, बट आपको इसमें समय देना पड़ेगा, इसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 46 क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन में आपको अगर ये 46 क्वेश्चन कर लेते हो, सिर्फ ये एक चैप्टर का है अपना, सिर्फ एक चैप्टर के, तुम्हारे जो पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट योरसेल्फ, उसका ही कितने क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन यहाँ पे है। उसके बाद देखो दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा है, पॉलिनोमियल्स का।
अब पॉलिनोमियल्स में देखो, इसमें और ज्यादा क्वेश्चन है, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन है आपके पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले एमसीक्यूज आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा असर्शन रीजन। देखो इसमें कितने एमसीक्यूज है देख लेते हैं। इसमें देखो 19, 20, 22, 20, इसमें कितने, उसमें 18 थे। अब इसमें हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 22 क्वेश्चन। कितने, 22 क्वेश्चन है इसमें सिर्फ एमसीक्यूज के। ठीक है, उसके बाद अपना आ जाता है असर्शन रीजन क्वेश्चन। ठीक है, असर्शन रीजन के बाद हमारा आ जाएगा शॉर्ट आंसर, जो कि हमारे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन, जो 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसमें तो शायद 48 क्वेश्चन था, अब इसमें 51 अभी हम पहुंच चुके हैं। देखो इसमें कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है। देखो इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन है ना कि आप करते करते थक जाओगे। आप यहां से अगर क्वेश्चन कर लेते हो, आप क्यों किसी के भी बुक में जाओगे, यहां से बाहर तो क्वेश्चन नहीं होगा आपका। ठीक है, देखो 61, ओ माय गॉड, कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है। एक मिनट, मैं आपको यहाँ एक एक चीज करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर झूठ बोल रहे हैं, भैया झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो कितने को 68 क्वेश्चन है, सिर्फ पॉलिनोमियल में आपके 68 क्वेश्चन। अगर आप ये 68 क्वेश्चन कर लेते हो ना बेटा, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कोई साइड बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस ये आप ये जो हमारा क्या कहते हैं, समझ लो एक प्रकार का लीक पेपर होने वाला है। मतलब क्या हो गया कि पूरा पेपर लीक हो गया, यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहीं से आपके कोई उसमें क्लास टेस्ट हो या आपके फाइनल एग्जाम में भी जो भी होगा, वो यहीं से क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये होगा कि भैया ये पीडीएफ हमको मिलेगा कहाँ, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ ये पीडीएफ। देखो यहाँ पे जाओगे सबसे पहले, तो हमारा एक ऐप है प्रतीक भैया चैंपियंस करके। आप कहाँ जाओगे, प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से सर्च करोगे, सर्च करके क्या करोगे, प्रतीक भैया चैंपियंस, जब यहाँ पे सर्च करोगे तो ये देखो इस तरीके का कुछ आएगा आपको। यहाँ पे इंस्टॉल है, वहां पे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद इसको ओपन करेंगे। देखो मैंने ओपन किया हुआ तो ये खुल गया। देखो एक बार इसको मैं हटा देता हूँ, फिर से आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ से ओपन करेंगे। जब यहाँ से ओपन करेंगे तो अब इसमें रजिस्टर हुआ है, यहाँ पे पहले से लॉगिन हुआ है तो ये डायरेक्ट खुल जा रहा है। बट आपको यहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप फ्री कंटेंट में जाएंगे, यहाँ फ्री कंटेंट में देखो, अब देखो यहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल रही होंगी। ये सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको यहाँ से और ज्यादा कंटेंट चाहिए, और ज्यादा कुछ चाहिए, सब कुछ एक जगह और चाहिए, तो यहाँ पे देखो अभी तो तुम लोग को ये दिख रहा था, हमारा ये जो बैनर दिख रहा था, हम लोगों ने क्या किया, एक स्कोर बॉक्स बंडल करके लॉन्च किया क्लास 9 के लिए। इसमें क्या है आपका, इसमें सबसे पहले देखो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले एनसीईआरटी ओरिएंटेड नोट्स हैं, चैप्टर वाइज 150 एमसीक्यूज हैं, माइंड मैप्स हैं, और 150 सीबीक्यूज मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब और भी ज्यादा क्वेश्चन। अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हो तो उसके सॉल्व करने के बाद आप ये भी ले सकते हो। ये पेड का हमारा है, ये क्या है, हमारा पेड कोर्स है, ये हमारा पेड कोर्स है। आपको कितने में मिल रहा है, ये 20 जुलाई तक ओनली वैलिड, अप टू 20 जुलाई तक ये क्या है, वैलिड है। आपको कितने में मिल रहा है, ये 199 में, 199 में। बाकी ये शायद 1499 का ये वो है, पूरा को बंडल है। बट आपको अभी ऑफर दिया जा रहा है 20 जुलाई तक। ये कितने तक मिलेगा, 199 का, केवल 199 रुपए का मिल रहा है आपको। हर एक चीज उसमें मिल रही है। इसमें क्या है हमारा, उसके बाद और ऊपर देख लेते हैं हम लोग। देखो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सीबीएसई ओरिएंटेड, चैप्टर वाइज वर्कशीट भी है, और सैंपल पेपर भी है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें होने वाली है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो इसको परचेज कर सकते हो। बाकी आपका जो यूनिट टेस्ट है वो यहाँ से आप फ्री कंटेंट से ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखो यूनिट टेस्ट के लिए आप यहाँ फ्री कंटेंट से आप तैयारी कर सकते हो। यहाँ पॉलिनोमियल अभी हमने 2 चैप्टर का दे दिया गया। अगर आपके किसी और चैप्टर का यूनिट टेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, हम वो इसमें ऐड करवा देंगे। ठीक है, उसको यहाँ पे मैं ऐड करवा दूंगा, चाहे जो चैप्टर का, चाहे जिस चैप्टर का तुम्हारे वो यूनिट टेस्ट हो रहा हो। अगर वो इसमें नहीं है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसको यहाँ पे ऐड करवा दूंगा। बाकी ठीक है, उसके बाद इतना कर लेते हो तो आपका, मेरी गारंटी है कि आपके यूनिट टेस्ट पेपर में से कहीं भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं।